राम राम साईं कौसु की कहानियां चैनल के माथे थाको स्वागत है सा। मैं थाने आज कहानी सुनाऊं शिव शंकर भोलेनाथ की। फागुन को महीनो चाल रही है और महाशिवरात्रि आने वाली है, तो आपा शंकर भगवान की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो कई कई शास्त्रा के मायने तो लिखी है कि भाई आपा शिवरात्रि मनावा की माता पार्वती और शंकर भगवान को ब्याह हुई शिव तेरस के दिन, ई वास्ते महाशिवरात्रि आपा मनावा। और शिव पुराण के मायने ज्याना बार पंडित प्रदीप जी मिश्रा है वे बोल रही है कि बताया करे कि शिव तेरस के दिन भगवान है जी को लिंग के रूप में प्रकट हुआ, ई वास्ते भी दिन भगवान का पांच जन्मदिन के रूप में भी आ शिव तेरस मनावा। तो सब पहली तो मैं था ना बात बताऊं कि भाई शिवलिंग की ज्ञान भगवान प्रकट किया हुआ। तो एक दिन कहीं हुई हो ब्रह्मा और विष्णु बेटा, तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान ने पूछो कि ये भगवान थाका पिताजी कौन है? मारा पिता तो थे हो, क्योंकि विष्णु भगवान की नाभि मुंह ब्रह्मा जी प्रकट हुआ कमल के फूल के ऊपर। तो विष्णु भगवान क्यों क्यों भाई मारा पिताजी को भगवान शंकर है, तो ब्रह्मा जी क्यों मैं शंकर भगवान का दर्शन करना चाहूं। जना विष्णु भगवान क्यों एक पर्वत हो, भी पर्वत ने ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान है जी का फेरन लग गया। फेरण हुई एकदम यान घर्षण हुई जी को बा एकदम ज्वाला की जान लाल चुट हुई, अग्नि जान प्रकट हुई ना बियान प्रकट हुई रे, एकदम लिंग के जान की आकृति प्रकट होगी भी पर्वत के मायने। और जना देखियो भाई कि हाँ एकदम लिंग लिंग के रूप में हुई। और भी दिन हुई आपा शंकर भगवान को प्रगट दिवस माना बा लिंग आकृति प्रकट हुई, तो लिंग की आपा पूजन करया करा। जना आपा शिवलिंग की पूजन करा और वो ही तेरस के दिन हो तो आपा शिव तेरस ने भगवान शंकर भगवान का जन्मदिन के रूप में भी मनाया करा। और अब मैं थान कहानी सुनो कि आपा ना शंकर भगवान के शिवलिंग की शिव तेरस के दिन पूजा करा तो आपा ने काई फल मिलिया करे। एक नगरी के मायने एक भील रहे हो, तो वो बहुत ही दुष्ट हो और मतलब धर्म पुण्य की कौन कर तो बहुत दुराचारी आत्मा हो। तो वो बीरे काई हो परिवार समेत बीरे माता पिता बीरे पत्नी बीरे बच्चा सगड़ा जना रहे होता साथे। आपके दिन दिन के मायने जंगल में जाओ तो और शिकार कर ले आओ तो और जानवरान मार मूर ले आओ तो और आपका परिवार को भरण पोषण कर तो एक दिन काई हो दो तीन दिन के मायने भी कोई शिकार मिलियो को नहीं, तो परिवार के मायने सब भूखा और बे ना बेचैन हुईगा। तो बे बिन कियो कि भाई तू घर में बैठो रही तो थने शिकार हाथ में आवे को नहीं, और तू जा और शिकार ले रहा ताकि मैं माँ की पेट भराई कर सका। तो वो बटू निकलियो बिन आ ध्यान को नहीं भाई आज शिव तेरस है महाशिवरात्रि है, बिन ना तेरस को ध्यान हो ना किसी वार को ना तिथि को कोई ध्यान को नहीं हो। और वो निकलियो तो पूरा दिन भूखो प्यासो भी कोई शिकार हाथ आयो को नहीं। और वो भटकतो वो दूर यो जंगल के मायने। तो घनी दूर जाऊन तक शाम पड़न लागी, दिन आंतन लागो। जना देखियो एक नाडी के कन्ने पुग्यो, एक तालाब वो भी कन्ने पुग्यो। और क्यों भाई अगर मैं घर जाऊं तो मन बे घर का लड़ी, क्योंकि वे सगड़ा ही भूखा है और मैं ही पूरा दिन भूखू शिकार लिया मीना तो मैं घर जाऊंगो नहीं। वो मन में आ विचार कर और भी नाडी के कन्ने गयो। तो अभी ताडी के कन्ने जार वो सोचे भाई कोई ना कोई जानवर रात काट जरूर पानी पीऊ न आए, तो मैं भी टाइम भी शिकार कर ले और फिर बाद में ही मैं घर जाऊं। तो मेरे हाथ के मायने एक दीबड़ी मतलब पुरानी टाइम के मायने एक कपड़ा की थैली ज्ञान की यान की सीढ़ लेता जका के मायने पानी रहतो और धनुष तीर हाबिर हाथ मायने वह पानी तो भी दीबड़ी ने भर ली भी। और भी मतलब नाडी के किनारा के माथे एक बेल को वृक्ष हो, बिन आ ध्यान को नहीं भाई बेल वृक्ष काई हुए काई नहीं हुए, तो एक पेड़ समझ भी ऊपरे छड़गो और बा दीबड़ी पानी की और धनुष लेर बेड़ को शिकार की उड्डी के शिकार ने बैठो बैठो। तो थोड़ी सी रात डली जीते एक हिरणी आई पानी पीने बटे के भाई हिरणी ने वो देखी और वो खुश हुई भाई चलो शिकार आयो तो सरी के वो आपका एकदम धनुष और तीर ने खींच पर और शिकार करण वास्ते ज्यों ही करियो। तो भी के खा के मैंने बा दीबड़ी लटकाई ही पानी की वह पिंची जी वो पानी नीचे ढूंढियो। तो नीचे ढूंढियो और दो तीन पत्ता भी पेड़ का पड़ गया नीचे। तो नीचे कहीं वो शिवजी भगवान की शिवलिंग ही भी शिवलिंग के ऊपर वो जड़ छड़गो और वह पत्ता पड़गा। बिना ध्यान को नहीं भाई मैं मारा पत्ता और जो पानी है जो शिवलिंग के ऊपर पड़ रही है और ये काई में तो बिन बिल्कुल ही ध्यान को नहीं पर आ काई हो यान भगवान के अपना आप ही किया करे, भगवान की कृपा हुए जन मते हो जाया करे। तो बा भगवान शंकर भगवान की पूजा हुई भी पहला पैर की शिवरात्रि के दिन, और भगवान का पहला पैर की पूजा होना बहुत बड़ी बात हुआ करे क्योंकि चार पैर हुआ करे
शिवतेरस के दिन 4 पहर पूजा करनी चाहिए भगवान की। तो मेरी पहला पहर की पूजा पूरी हुई। तो बे ज्યાં नहीं पत्ता पड़िया नहीं के भाई ऋणी क्यों भाई काई बात है, एकदम पत्ता की गड़बड़ाहट सुन और बा चौक नहीं हुई और ऊपरे नहीं देखियो। तो आगे देखे तो शिकारी जी को भी के ऊपरे तीर तानियोड़ और बैठो के बा डरी और बा सोचो भाई काई करे लो, मने क्यों मार रही है, रुक। तो वो रुक्यो कि मैं थने मारूं ई वास्ते कि मारा परिवार भूखो बैठो है और मैं मारा परिवार के भरण पोषण के वास्ते तने मारूं और पछे मैं लेर जाऊं। तो बा ऋणी कहो कि अब कई करूं यूं बचनो काई है। तो बा उपाय सोचन लगी कि भाई मैं तो है ना मन मारी मारो वो शरीर थारे परिवार का पेट भरण वास्ते काम आए, यूं बड़ो तो मारे वास्ते परोपकार काई हुई, पर मारे घरे मारा छोटा छोटा सा बच्चा है। तो बे बच्चा ने जी को मैं मारे पति ने मारी बहन ने सौंप आऊं और मैं थारे वचन दऊं कि मैं थारे कने पाची आ जाऊं। ई बात मायने मैं कोई दो ही राय को नहीं। तो वो कियो कि भाई मैं आ बात क्या मान लूं कि तू पाची आ जाए। तो बा हिरणी कियो कि मैं ई जल और ई धरती माता की कसम खार थन कहूं कि मैं है ना अगर झूठ बोल जाऊं तो मैं ई जल के ज्यान ही सूख जाऊं। तो मैं थन वचन दूं कि मैं जरूर बचना की बांधोड़ी पाची आऊंला। तो वो शिकारी हो क्यों भाई जा कोई बात को नहीं। भाई बा पाची गई परी और यहाँ करता वो एक पैर तो निकल गो और दूसरो पैर रात्रि को शुरू हुयो। जीते मायने काई हुयो दूसरी हिरणी जेकी बा बटी पानी पीने आई और बी हिरणी ने देखी वो फिर ब्यानी आपकी तीर काटी और एकदम खींची। तो ज्यानी वो तीर खींचे बा खा के मैंने कंधा के माथे लटकाड़ी बा दीबड़ी पानी की बा पिंची जे पीछे से वो पानी डूले वो शिवलिंग के ऊपर गिर जावे और वो ज्यान हाथों भी तीर ने खींचे नहीं जिससे एक टिल्लो लागे जी को बेपत्ता है जी का टूट पर भी शिवलिंग के ऊपर पड़ जावे। तो यहाँ कर वो जड़ भी चटको और बेलपत्र भी चटक। तो शिवतेरस के दिन फिर दूसरा पहर की पूजा जी के भी रहा तू पूरी हुई गी। तो बे पत्ता पड़िया जी का वजह एकदम हिरणी देखो कि भाई कौन है काय बात है, एकदम जोगनी ऊपरे नहीं देखे तो देखे शिकारी बीर ऊपरे धनुष तीर तानेड़ो और बैठो है। तो बाकी भाई रुक काई करे तू यहाँ क्या मन मारे लो कि भाई मैं तन मारू और मैं मारे परिवार के लिए भरण पोषण वास्ते तने लेर जाऊं मारा। जना बा हिरणी कियो कि भाई मारो शरीर है जिको अगर थारे परिवार के पेट भरण वास्ते काम आए यूं बतो तो मारे वास्ते परोपकार काई हुई, पर मारा बच्चा है जिका मैं हमारी बहन ने और मार पति ने सौंप रहा हूं और मैं तेने वचन दूं कि मैं थार कने पाचे जरूर आऊंला। जन वो के नहीं भाई यान क्या मान लो एक दो बापा पहली आई बा भी वचन देर गई हाल तो आई को ने दूसरो पैर आऊं बीतन लाग गयो है और अब तू जावे तो गाय तक ऐसी पाची आए। जन बाकियो नहीं मैं चांद और तारा ने साक्षी मान एक ही कसम खार और मैं थन वचन दूं कि मैं जरूर आऊंला। तो वो आपके वचन दियो भी ने बा हिरणी वो कियो भाई चाल कोई बात को नहीं तू चांद और तारा ने साक्षी मान मन वचन दियो है तो जा पाची वो भी नहीं जवन दी भी पाची। तो यहाँ करता करता दूसरो पैर भी बीत गो अब तीसरो पैर लग गयो। तो थोड़ी देर हुई वो हिरण है जी को बट आयो पानी पीने नाडी गवाइन आई और के वो हिरण ने देखो मोटो तकड़ो हिरण क्यों अब और बढ़िया बात है दो तो गई पाची आई कौन बड़ो और आयो है शिकार। तो आपा नहीं को पक्का शिकार करना है वो जियानी तीर खींची और एकदम बात तीर खींचण वो पानी पाछो ढूलियो तीबड़ी के मायनू और बे पत्ता है जी को खूनी को टीलो लागणो दो पत्ता जी को शंकर भगवान के नीचे शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया जल और पानी शिवलिंग का तीसरा पैर के मायने भी पूजा हुई की तीसरा पैर की। पर बिन आ एक बात एक मतलब बिल्कुल ही पत्तो को नहीं कि मारा हाथू शंकर भगवान की तीसरा पैर की पूजा हो रही है। वो तो आपका शिकार के मायने ध्यान कि भाई कणा शिकार आवे और मैं कणा शिकार करूं और मारे परिवार के वास्ते लेर जाऊं। अन्य जियानी शिवलिंग के ऊपर बे पत्ता पड़िया अभी की आवाज आई तो वो हिरण एकदम चौकनो हुई और देखियो भाई काई बात है ऊपरे नहीं देखे तो वो शिकारी तीर लियोड़ और बैठो क्यों अरे भाई रुक मन मार मत ना पहली मारी बात सुन मने क्यों मार रही है कि मैं थने मारूं और मैं मारा परिवार के लिए थने मार ले जाऊं को भरण पोषण करनो है। जना वो हिरण कियो कि भाई मारो इतो मोटो तगड़ो शरीर है बहुत बढ़िया बात है कि मारा शरीर की वजह थारा परिवार को पेट भरी ओ मारे लिए बहुत बड़ो पुण्य को काम है परोपकार को काम है। पर मारी पत्नी और मारा बच्चा है तो मैं बेने पूरी बात बता रहा हूँ और मैं थने वचन दूं कि मैं जरूर पाछो आऊंगा। तो वो एजी को शिकारी जी को मान्य होनी कि भाई आगे ही दो एजी की वाचन देर गई है हाल पाची आई कोनी तो तू कांटा खिस्यो होगा वो क्यों नहीं नहीं मैं भगवान शंकर और भगवान विष्णु की कसम खार कहूं कि मैं थने वचन दूं और मैं थारे वचना के बांधड़ो जरूर पाछो आऊंला।
तो वाह भाई, वो शिकारी की कोई बात को नहीं, भगवान शंकर को नाम लियो है तो तू जा, क्योंकि वो शिवजी भगवान की भी 3 पैर की पूजा हो चुकी, तो भी मन भी थोड़ा पाप भी वीरा जड़गा, तो भी मन भी थोड़ा बढ़िया हुई को, थोड़ी दया भाव भी जागो, तो वो क्यों तू जा। तो वाह भाई वो आपके बैठ गो, और पाछो शिकारी के उड्डी के शिकार ने बैठो बैठो, तो बने कहीं हो बे हिरण और हिरणी तीनों ही गया, और तीनों आपस में बातें करी कि भाई आपा वचन देर आया, तो आपा ने वचन तो बांध्योड़ा, आपा ने पाछो जावनो चाहिए। जना वो हिरण कियो मैं जाऊं और थे ये बच्चा को जी को ध्यान राखी जो थे अटे रहो, मैं एक जनो जाप रहे हूँ। जने बा बड़ी ही जी की हिरणी सबू पहली वचन करियो, बा क्यों नहीं नहीं, मैं सबू पहली गई और मैं ही बट वचन दे रही, तो सगलों पहली मने जानो चाहिए, और थे जी को ए बच्चा ने राखी जो, ए बच्चा को ध्यान राखी जो। जने बे क्यों नहीं नहीं, वचन तो मैं ही दियो, अगर वचन देवा तो मैं भी सूखा, ज्यां जल सूखे बियान में सूख जावा, और वचना चूक जावे जको तो जिको बतो तो पाप कोई बड़ो हुआ ही को नहीं। तो बा आपके क्यों तीनों जना आपके यान विचार विमर्श कर परार वे ले परार आपके क्यों बच्चा ने तो पड़ोसिया सौंप दिया, और आपा ने पाछो चालनो चाहिए। अबे आपके कहीं करियो तीनों बच्चा ने हाजी का पाचा पड़ोसिया सौंप दिया, और खुद जी का भी शिकारी करने जाऊन लागा। तो वे बच्चा कहीं करियो कि भाई अगर आपा का माँ बाप आपा ने छोड़ आज बरन जा रही है, तो आपा आटे कहीं करा। वे बच्चा भी बेंग माँ बाप के लारे वीर हुईगा कि भाई जिकी माँ बाप की गति हुई भाई आपा की गति होनी है, तो आपा भी साथे चलो। वाह भाई बे आपके 5-6 भी शिकारी के कन्ने घिया है, तो बेने 5-6 जना ना अंता देकर भी ने बड़ी खुशी हुई कि भाई देखो मैं तो एक एक वास्ते आयो और आज 5-6 आया है मारे वास्ते। तो वो ज्यानी एकदम तीर काटियो कि अबे तो मजो आयो, अब तो ये पाचा आएगा, अबे तो अपन ने मारनो ही है। तीर काटियो तो वो ज्यानी वो तीर खींचियो तो भी दीबड़ी के मायनु वो पानी पिंची इधर बाहर निकलियो, और भी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ गो, और बे 2-3 पत्ता है जी का भी हाथ टूट पर आर भी शिवलिंग ऊपर चढ़गा। तो चौथा पैर की पूजा भी मेरा हाथों हुई भी, और महाशिवरात्रि के दिन तो 4 पैर की पूजा कर लेवे, तो बीऊ तो बतो के जन काई पुण्य होनो है। और महाशिवरात्रि के दिन शंकर भगवान खुद हर शिवलिंग के अंदर खुद प्रकट हुआ करे, खुद आया करे भगवान। आए शास्त्र में मान्यता है आपा के लिखोड़ी है। तो हाँ भाई वो आपके कियो कि 5-6 जना आया है एक साथ, तो आपा के तो मजा। पण बेचो बीरो विचार आयो कि देखो ए बचना का बांध्योड़ा आज मारे आएगा, तो मैं जी को आप भी बिल्कुल सोची को नहीं, एने बिल्कुल आप एने बिल्कुल मोह को नहीं कि भाई आपा मार दे, आपा ने आपा मर जावा। एक सिर्फ बचन के वास्ते ए पाचा मरण वास्ते आया है। जानवर और भी एक ही तो सोच रही है, मरने के बाद भी परोपकार की सोच रही है, और मैं एक इंसान हूँ जिको कदे परोपकार के बारे में मैंने सोचू ही नहीं, तो मैं तो एंगो गियो गुजरो हुई को, क्योंकि वो शंकर भगवान की भी पूजा होगी तो भी दिमाग बुद्धि एकदम बहुत बढ़िया हुई को। तो वो क्यों भाई मैं थाने मारू होनी थे सगड़ा ही पाचा जाओ, और मैं थाने ने जी को थांगा बचनों मुक्त करूं। तो बे यान के पर और बेन पाचा भेज दिया, पाचा भेजिया, शंकर भगवान एकदम प्रकट हुआ, खुद आया और क्यों भाई मैं थार पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, तो काई मांगनो चाहे जो मांग, जो भी थारी चीज की कमी है सिकी सब मांग ले। शंकर भगवान भी ने घणो अंदन दियो, और भी ने वरदान दियो कि भाई नाव मैंने गुहा नाव दियो। तो बे गुहा बई बनिया जी का राम जी का बन के मायने गया जी टेम भगवान वे गुहा मिल्या, और वे को मित्रता हुई, वे राम भक्त बनिया। और भगवान के शंकर भगवान के 4 पैर की पूजा करणु देखो भगवान विष्णु भी बेने मिल गा, और अंदन भी मिल गो, और बहुत बड़ी बेगी बुद्धि भी सही हुई भी। तो आ है आपांगे शंकर भगवान की महाशिवरात्रि की कहानी। अगर आपने आ कहानी अच्छी लगी तो लाइक करजो, शेयर करजो और सब्सक्राइब जरूर करीजो सा। और आगे आने वाला दिन के मायने मैं आपने शंकर भगवान के ही कहानियां सुनाऊंगी, क्योंकि महाशिवरात्रि की आ रही है, तो महाशिवरात्रि तक आपने शंकर भगवान की कहानियां सुनने ला मिलेला। धन्यवाद सा।